दोस्तों, अक्सर हमें दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। और यदि बात किसान की हो या फिर किसी खेत के मालिक की, तो उसे अपने खेत से ज़्यादा दूसरे का खेत ज़्यादा हरा नज़र आता है, ज़्यादा अच्छी फसल नज़र आती है। हालांकि ये नज़रिए की बात है, इसका उलट भी हो सकता है, मगर कारण क्या है? सिर्फ नज़रिया। और एक नज़रिया ही है जो इंसान को कामयाब और नाकामयाब बनाता है। हालात दोनों के मध्य, स्थितियाँ दोनों के सामने बराबर होगी, मगर दोनों का यदि नज़रिया अलग अलग है तो उनकी परिस्थितियाँ, उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति अलग अलग हो जाएगी। कारण नज़रिया। तो इसी नज़रिए की बात करते हैं। एक बार एक किसान था, खेती किया करता था, पुश्तैनी ज़मीन थी, हल जोता करता था, मेहनत किया करता था, जितनी फसल होती आराम से सुख से खाया पिया करता था, संतुष्ट था। और संतुष्ट क्यों था? क्योंकि वो खुश था। और खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था। और जीवन में खुशी का यही कारण है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो खुश नहीं रह सकते, चाहे कितने भी संसाधन हों। खैर, अब बात करते हैं उस किसान की। एक दिन उस किसान से मिलने शहर से उसका दोस्त आया। उसके हालात देख करके बोला कि मित्र, तुम कैसे रहते हो यहाँ? मतलब तुम्हारे यहाँ जितने बड़े दरख्त नहीं हैं, उससे बड़ी बड़ी वहाँ पर बिल्डिंगें हैं, घर हैं लोगों के। तुम बदलो अपने आप को। क्या पुश्तैनी काम में लगे हुए हो? खेती छोड़ो, कुछ और करो। उसने कहा, क्या करूं? बाकी मैं खुश हूं। उसने कहा, खुश तो हो, मगर देखो तुम्हारा घर भी कच्चा है, बच्चों को भी पढ़ाना है, तो तुम यूं क्यों नहीं करते? मैंने सुना है यहाँ आस पास में हीरे हैं बहुत सारे, तुम हीरों की तलाश करो। जितना वक्त तुम खेती में लगाते हो, उससे आधा वक्त यदि हीरे की तलाश में लगाओगे, और देखो ये तुम्हें एक छोटा सा भी यदि तुम्हें हीरा मिल गया, तो तुम पूरा गांव खरीद सकते हो। इस गांव में सबसे बड़ा घर तुम्हारा होगा, सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे, तुम्हारे नौकर बनकर काम करेंगे। अब वो दोस्त चला गया, मगर ये उसके जहन में बात छोड़ गया। अब किसान पूरी रात सो नहीं पाया। वो यही सोचता रहा कि उसे भी अमीर बनना है, उसे भी बड़ा घर चाहिए, दरख्तों जितना ना सही, मगर गांव में सबसे बड़ा घर उसका होना चाहिए। उसने अगले दिन अपनी ज़मीन बेच डाली, कुछ पैसा परिवार वालों को दिया, कहा इसको संभालो, घर चलाओ, वो हीरा ढूंढ कर लाएगा। कुछ पैसा लेकर के वो निकल गया। गांव से बाहर तलाशा, नहीं मिला। शहर से बाहर चला गया, देश से बाहर चला गया, मगर हीरा नहीं मिला। अब उसकी रकम सारी खर्च हो चुकी थी। पहले उसने खाना पीना कम किया और हीरे की तलाश में लगा रहा। अब धीरे धीरे खाना पीना बंद ही कर दिया। और जब खाना पीना नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो भला इंसान कैसे रहता? और वहाँ जिस इंसान ने उस किसान की ज़मीन खरीदी थी, वो अच्छे से खेत में काम करता, खूब मेहनत करता, और उस हिस्से में भी फसल उगाने की कोशिश करता जहाँ पर वो किसान फसल नहीं उगाया करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पथरीली ज़मीन थी और पैदावार कम हुआ करती थी, बैलों की ताकत ज़्यादा लगती, किसान का भी ज़्यादा पसीना बहा करता था, इसलिए किसान वहाँ नहीं जाता था। उस ज़मीन को उसने यूं ही छोड़ रखा था, मगर सस्ते में बेच दी। और जिस आदमी ने खरीदी, वो यहाँ से भी फसल लेना चाहता था, इसलिए खूब मेहनत करता। और एक दिन उसे वहाँ पर एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। वो उसे उठा करके, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो सुंदर लग रहा है, घर पर ले आया, अपने कमरे में रख दिया। और धीरे धीरे उस किसान के घर वालों के पैसे भी खत्म होते गए। उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, और उसी घर में रेंट पे वो लोग रहने लगे। और वो घर उस इंसान ने खरीदा जिसने पहले उसके खेत खरीदे थे। अब उसने वो पत्थर ला करके अपने घर में रख दिए। सुंदर लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, इसलिए घर में जगह जगह उसने पत्थर लाकर रख दिए। और एक दिन शहर से वही दोस्त आया उस किसान का, आकर के देख करके हैरान हो जाता है और चिल्लाता है अपने दोस्त का नाम लेकर के, कहता है, वो आ गया, कहाँ है? अरे कहाँ है वो? अब उसके घर वाले कहते हैं, नहीं वो नहीं आया। तो कहते, फिर ये हीरे कहाँ से आए? हीरे? अब वो जिसने खेत खरीदे थे, वो इंसान भी हैरान हो जाता है, कहता है, हीरे कहाँ है? हीरे? उसने कहा, ये रखे। आप कौन है? उसने कहा, मैंने इसकी ज़मीन खरीदी थी, अब घर भी मेरा है, ये लोग यहाँ रेंट पर रहते हैं। अब वो समझ गया, सारा माजरा उसे समझ में आ गया। उसके दोस्त ने कहा, किसान के दोस्त ने, कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ से आपको ये मिले हैं। अब वो इंसान उसे अपने खेतों में ले जाता है और वो टुकड़ा दिखाता है जिसे वो किसान बंजर कहा करता था। वो कहता है, मुझे यहाँ से मिले। अब वो इंसान समझ गया कि हीरा असली कहाँ था। किसान के पाँव तले हीरा था, मगर वो दुनिया में ढूंढ रहा है। और इस दोस्त ने, जिसने बताया कि उसे बहुत पहचान है हीरे की, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसने कहा कि यहाँ आसपास में हीरे हैं, मगर उसने ये क्यों नहीं सोचा कि उसकी पथरीली ज़मीन हीरों वाली भी तो हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, उसकी ज़मीन में जगह जगह हीरे दबे हुए थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यूँ तो बहुत सारी सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आसान रास्ते के बजाय सच्चा रास्ता अपनाना चाहिए, बेशक मुश्किल लग रहा हो। और एक ये कि कभी भी किसी भी दूसरे की चीज़ को देख करके लालायित ना हो, क्योंकि सामने वाले को जो आपके पास है वो उससे बेहतर लग रहा होता है।
और उस किसान ने गलती ये नहीं की कि वो लालच में आकर के हीरे ढूंढने निकल गया, बल्कि गलती ये थी कि सब कुछ बेच करके फिर उसने हीरे ढूंढे। संसाधन छोड़ा ही नहीं आमदनी का, ये गलत था। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। तो वक्त देख करके, सारा हिसाब लगा करके फिर कोई निर्णय लें, फैसला करें। और हाँ, खुशी और संतुष्टि से बढ़कर कोई दौलत नहीं है।